फिटकरी एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, अगर उसके कुल्ले किए जाए। कुल्ले किए जाए। अच्छा। हाँ, इसका कोई नुकसान ही नहीं है। फिटकरी जो होती है ना, फिटकरी, उसको आप पीस लो, या तो आप उसको पीस लो। ये मैं बड़े टाइम से उपाय बताता रहा हूँ। अगर आप उसको उसमें थोड़ा सा शनि का असर ले आएंगे, जैसे तवे पे अगर आपने उसे गर्म कर लिया तो बुध में शनि का भी असर आ जाएगा। ठीक है जी। और प्रभु भला करे, उसको गर्म करके फिर उसको ठंडा करके फिर पीस के और थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक मिला के अगर फिटकरी करी आपने कि कुल्ले करे, अगर इतना लंबा प्रोसेस नहीं कर सकते, फिटकरी लो, दुकान से लाओ सफेद वाली फिटकरी, बिल्कुल, उसको पीस लो, उसके दंत मंजन कर लिया, पेस्ट कर लिया, उसके ना फिटकरी को ऐसे मुंह में डाल के ना थोड़ा सा पानी लेके कुल्ला कुल्ला करो। दांत भी पक्के होंगे, बुध भी अच्छा होगा, बुध अच्छा होगा तो बिजनेस अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा तो क्लाइंट आएंगे, क्लाइंट आएंगे तो वो पैसा लाएंगे, काम भी आएंगे। तो ये बिजनेस का उपाय है। और जो कहा जाता है फिटकरी घर के मेन डोर पे होनी चाहिए। हाँ जी, ये नजर उतारने के लिए। वो काले रंग के कपड़े में काले रंग के कपड़े में बांध के फिटकरी को अगर दुकान या घर के बाहर कील ठोक के लगा दी जाए तो उससे नजर दोष, तंत्र मंत्र, जादू टोना, किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आती। ओके। अब आप ये कहें कि फिटकरी में लौंग, सिनेमन, फलान और ढिमकान, ये हो गया ना गलत। फिर हुआ नहीं हुआ। अब बेचारे जो आम से लोग हैं ना, जिन्हें नॉलेज नहीं है, वो ये कर अच्छा फिटकरी में अब लौंग डालेंगे, सिनेमन डालेंगे, वो राई भी डालेंगे और फिर इसे जला दो। देखो हो गया ना गड़बड़। बोलने वाला जलाने वाला बट हो गया ना गड़बड़। हुआ नहीं हुआ? आप बता दो। हुआ नहीं हुआ तो आप मना कर दो कि नहीं, आप संजीव जी गलत बोल रहे हैं। नहीं हुआ है। तो ये जो डायरेक्शन जो जा रही है ना इन लोगों की, नए नए उपाय बनाने की, इन्हें नॉलेज तो है नहीं कौन सी वस्तु किस ग्रह की है। ये क्या कर रहे हैं, वो ये करे जा रहे हैं और करवाए, मतलब कर खुद नहीं रहे हैं। मैं शर्त लगा रहा हूं इनमें से कोई भी वो उपाय करके दिखा दे मुझे जो ये बता रहे हैं आजकल। ये करेंगे नहीं, ये करवा रहे हैं। और लोगों को क्या लग रहा, ओह वाह यार क्या उपाय बताया है, क्या उपाय बताया है। हमारे उपायों में लॉजिक होता है। लोग कहते हैं सिनेमम पाउडर को ना अपने ना घर में ना अंदर से बाहर खड़े होकर कैसे ब्लो करो। कोई कह रहा है अंदर की तरफ ब्लो करो, कोई कह रहा है बाहर की तरफ ब्लो करो। ये मैंने नहीं सुना अभी तक। ये सिनेमम पाउडर लिया आपने और हाथों में रखा, उसको अंदर अपने घर में अंदर घुसते हुए ब्लो करना है, बाहर की तरफ नहीं ब्लो करना, अंदर घुसते हुए ब्लो करना है। सिनेमम पाउडर हो जाएगा। सिनेमम पाउडर को एक अच्छा पवित्र वो माना गया है, ठीक है। और इससे हमारी से बड़ी से बीमारियां भी दूर होती है। तो कहते हैं कि नेगेटिविटी भी रिमूव हो जाती है। अब सिनेमम पाउडर के अंदर सेंधा नमक डाल रहे हैं, सिनेमम पाउडर के अंदर क्लोव का पानी वो डाल रहे हैं, ऐसे नहीं करो। फिर ये नई चीजें और इन्हें पता नहीं कि लौंग का तेल क्या है या सिनेमन पाउडर किस ग्रह का है, ये इनको मतलब ही नहीं है। फिटकरी जलानी चाहिए सर वैसे? फिटकरी मतलब कहाँ पे जलानी चाहिए? मतलब कुछ लोग कहते हैं नजर उतार के फिटकरी जला दो। फिटकरी को थ्रो कर लेकिन उसमें आप ये 6-7 और मसाले डलवा रहे हैं ना। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ जो सही होता है। जो सही है, आप फिटकरी को, आप नींबू को भी मार के आप थ्रो कर सकते हो। हर चीज को जलाना ही आवश्यक नहीं होता है। ओके। हो सकता है आपके घर में धुआं करना सही खराब हो। अब जिनके घर में धुआं करना अलाउ नहीं है, वो क्या करेंगे? वो एक गिलास पानी लेंगे, कांच का गिलास ले लिया, उसके अंदर एक नींबू डाल देंगे। नींबू को कहीं से भी कट नहीं करना, ठीक है ना नींबू में लौंग लगानी है, ना नींबू में कट करना, बस नींबू साबुत का साबुत नींबू, उसको जो है ना क्या कहते हैं कि आपने रख देना है, उसमें पानी के गिलास में डाल देना। जो लोग धुआं नहीं कर सकते, क्योंकि राहु 5वें घर में धुआं नहीं कर सकते, राहु 9वें घर में धुआं नहीं कर सकते, 8वें घर में राहु धुआं नहीं कर सकते, 12वें घर में राहु में धुआं नहीं करोगे। बृहस्पति लगन में भी धुआं करना मना होता है, चौथे में भी दिया दीपक वगैरह नहीं जला सकते। तो आपने क्या 4 दिनों में ये मनाही है। और भी कई योग होते हैं, कई योगा। दीपक ही नहीं जला सकते मंदिर वगैरह? नहीं, घर में आप दीपक नहीं जला। लाल किताब के हिसाब से, लाल किताब के हिसाब से है। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, हो सकता है इसमें मुझे कई लोग टोक दें। बिल्कुल, लेकिन मैं समझा। अब क्या होता है, मेरी बात सुनिए, जब भी हम दीपक जलाते हैं ना, शुक्र जलता है। ओके। जब भी हम दीपक, जैसे देसी घी का तेल का दीपक जलाते हैं, जो उसका वाइब्रेशन उठता है ना, जैसे देसी घी का हमने जलाया, देसी घी क्या है? शुक्र। यस। जब हमने उसको जलाया तो उससे बृहस्पति की उन्नति होती है। आपका शुक्र अगर डैमेज है
तो अब शुक्र जलाए जा रहे हैं, बृहस्पति जगाए जा रहे हैं, तो मियाँ बीबी की बनेगी नहीं बनेगी बिल्कुल। और लड़ाइयाँ आप अच्छा करने की बजाय बुरा कर देंगे उनका, जबकि अच्छा रिश्ता खराब कर रहे हो आप, खराब कर दोगे। मैं तभी कह रहा हूँ नॉलेज मेरे बारे में बताए। हाँ जी, आधा पौन घंटा। हाँ जी, मैं टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट में भी एक एक ग्रह के बारे में बताता हूँ, एक एक योग, एक एक ग्रह, आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब। ईमानदारी की रोटी खाता हूँ मेरे मालिक, ईमानदारी की रोटी। रात को सोते हुए इस दिल दिमाग शरीर पे बोझ नहीं होता। और जो लाल किताब पे विश्वास रखता है और जो उसकी नॉलेज रखता है वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। करेक्ट। ऐसे बैंड बजेंगे जिंदगी भर याद रखेंगे। होता है ना जो सच्चा लाल किताबी होता है वो किसी का बुरा नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाएगा, कोशिश करेगा। क्या होता है, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जो लाल किताब है ना, ये इसको ना आप आम किताब मत समझो। हाँ जी, लाल किताब के उपायों को आम उपाय मत समझो, क्योंकि मैंने बहुत चीजों में देखा। हमारा 24 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है जी। हमारे जो साथ के जो लोग थे, आज किसी की टांग खराब है, आज किसी का हाथ खराब है, किसी का कोई किडनी खराब है, किसी का लीवर खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि उन्होंने लाल किताब के गलत उपाय लोगों को दिए। तो इनके ऊपर भी आता है लाल किताब के, या ये जो आप गलत उपाय दे रहे हो, लोगों का लूट के पैसा खा रहे हो, आपको आता कुछ नहीं है। आप 21,000 रुपए 51,000 रुपए फीस ले रहे हो, फिर उसके बाद बताते कुछ हो नहीं, बोलते हो बताओ क्या समझ गया आपको। मैं तभी तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों को बोलता हूँ, गुरु को बोलने दो, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, उन्हें बोलने दो ना। आपकी फीस तो गई, एक बार तो गई है ना, मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। अगर गलत भी बोला, मैं कह रहा हूँ, तो आपको तो पता चल जाएगा कि ये सही है। ये बात आपकी प्रॉब्लम तो आप ही जानते हो ना। किताब जो होती है ना, ये इतनी सेक्रेट बुक है जो ये रूपचंद जोशी जी ने लिखी थी। पंजाब के थे रूपचंद जोशी जी, उन्होंने 5 किताबें लिखी थी जी। तो ये 1939 में पहली किताब लिखी, फिर उसके बाद उन्होंने लास्ट किताब लिखी 1952 की लिखी। तो ये 5 जो ये लिखी, हम लोग इसका कोर्स भी करवाते हैं। जो लोग हमसे सीखना चाहते हैं वो लोग सीखें और तरीके से सीखें। इसके उपाय को करने के तरीके होते हैं, इसके उपाय को करने का समय होता है। कौन सा ग्रह किसको चोट मार रहा है, कौन सा ग्रह चोट मार रहा है, कौन सा ग्रह बलि का बकरा बन रहा है, कौन सा ग्रह का उपाय करवाना है, कौन सा ग्रह का उपाय नहीं करवाना, कौन सा ग्रह किस टाइम पीरियड पे जागेगा, ठीक है, कौन सा ग्रह जो है A to Z। ये कौन सा ग्रह भाग्य का ग्रह है, कौन सा राशिफल का ग्रह है, कौन सा ग्रह फल का ग्रह है। अरे भैया, ग्रह फल के उपाय को छेड़ दिया ना, आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। यही मैं समझा रहा हूँ। राशिफल के उपाय का, राशिफल के ग्रहों का उपाय किया जा सकता है, ग्रह फल के उपाय का उपाय नहीं किया जा सकता। मतलब जो ग्रह फल के होते हैं, मतलब बिना जन्म पत्री के कोई उपाय करना मत करो। मैं तो बार बार समझा रहा हूँ, सबको समझा रहा हूँ, मैं हर पॉडकास्ट में बताता हूँ, फीडिंग के उपाय करवा लो भाइयों बहनों। जो आप उपाय उल्टे सीधे बना के पॉडकास्टों में चमकने के लिए आ रहे हो, ये आपको वक्त दिखा देगा फिर। बिल्कुल, क्योंकि हजारों लोग आपके कहने पे कर रहे हैं, लाखों लोग, क्योंकि आप चल पड़े हो। लेकिन ये मैं बता दूंगा, जब ग्रहों ने मारा ना, ऐसा पटक पटक के मारेंगे, पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और पता क्या होता है फिर, कभी अपनों से ज्यादा कई लोग अपने जो अपने होते हैं ना, बच्चे, पति, पत्नी, उन पे कष्ट आते हैं फिर। बिल्कुल। जब बंदा रोता है और उन पे आते हैं जिनसे वो प्यार करता है। मैंने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर देखे हैं जो जिन्होंने ऐसा भुगता है ना, मैं बोलना नहीं चाहूंगा यहाँ पे। बिल्कुल सर। पुराने वालों को भी और नए वालों को भी समझा रहा हूँ ये बात मैं अभी। पुराने वाले, हम तो बहुत पुराने हैं, 50 साल की उम्र होगी, 30 साल से इस प्रोफेशन में हम। पहले हम साधना, ईश्वर, श्रद्धा, सारे बड़े बड़े चैनल्स पे हम आते थे। ये तो लॉकडाउन के बाद हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आए। हम कहते थे क्या है ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तो तुच्चे बुच्चे से आते हैं। लेकिन वक्त ने हमें भी दिखा दिया कि आ जाओ बेटा टुच्चों की लाइन में। हम लोग जो टीवी पे आते थे ना, बिल्कुल भक्ति चैनल्स पे जो हम आते थे, हम राजा होते थे। देखा है हम राजा होते थे, हम अलग एस्ट्रोलॉजर होते थे, हम मुंह नहीं लगाते थे किसी से। इनसे जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फ्री पे आते थे, है ना, घमंड होता था हमें कि हम टीवी में आना मजा आ गया, वो भी 4-5 चैनल्स पे। तब हम वहां होते थे और गिनती के 20-25 एस्ट्रोलॉजर होते थे जो टीवी पे आते थे, गिनती के, बिल्कुल टॉप मोस्ट। उसमें से 5-6 नजर आते हैं, वो जो हाँ, उसमें से 5-6 मुश्किल से नजर आते हैं, सारे गायब हो गए। हम क्यों टिके रहे? हमारी ईमानदारी, सच्चाई सही ने हमें टिका के रखा। दूसरा, अब देखिए वो घमंड, लॉकडाउन हुआ, घमंड गायब, सबके आ गए ना सारे इस पे। आए नहीं आए सारे, हम भी आए ना। तो तभी मैं कहता हूं वक्त बड़ा बलवान है और ये ग्रह बड़े खतरनाक है। ये कब क्या कर दे कुछ नहीं पता। इन सारे पॉडकास्ट मैं बार बार समझाता हूं,
मेरे को पता है, साक्षी जी मुझे टांगे मारती रहती हैं। मैं इन सबको समझाता हूँ, मत करो ऐसे गलत काम। नए नए उपाय बनाने के चक्कर में गलत ग्रहों को आपस में जोड़ो मत, मत हिलाओ, मित्रों को जोड़ो। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये क्या कर रहे हैं, शत्रुओं को जोड़ दे रहे हैं। और वो इम्पैक्ट डालेंगे, शत्रु जुड़ेंगे तो। हाँ, शत्रु जुड़ेंगे, इम्पैक्ट डालेंगे ना। बिल्कुल। फिर आप खुद बताइए। तो ना करो, पहले उपाय का लॉजिक समझो। आप कौन कौन सी सामग्री ले रहे हो। जैसे हमने आपको बताया कि बुध क्या है, बुध क्या चीज है, शुक्र की क्या चीज है, चंद्रमा की क्या चीज जो है। आपने बताया वो आज मेरे लिए खुद इतने लॉजिक्स मेरे क्लियर हुए हैं ना उस चीज से। वो है ना लॉजिक क्लियर। क्लियर। इसमें हमें पाप लगेगा? नहीं लगेगा। ग्रह हमें चोट पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। मैं बार बार समझाता हूँ, इन लोगों को पहुंचाएगा, और जो सामने वाले को नुकसान हो रहा है वो अलग हो रहा है। और जो लोग अभी तक जुड़े हुए हैं वो तो पूरा देखते हुए आ रहे हैं। अगर किसी ने मतलब टाइम से क्लिक करके ना आए हो आगे, तो उन्हें पता है कि अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक्स पे बात करी, अभी तो एडवांस पे तो गए नहीं है अभी तक। इसीलिए मैं कहता हूँ जन्म पत्री दिखा के है, क्योंकि आप लोगों का सतर्क रहना और जानना बहुत जरूरी है ये सारी बातें, कि मार्केट में क्या चल रहा है। मतलब इस वर्ड को मैं थोड़ा गलत भी हो सकता है कि मार्केट बोल रहा हूँ, बट द थिंग इज कि यूट्यूब ये समझ एक मार्केट ही है। सिनेरियो में क्या क्या सिनेरियो हाँ, क्या क्या सिनेरियो चल रहा है कि कोई भी कहीं भी कन्वर्ट हो जाता है इजी